अभी जाइए करबला जाइए ना, उधर आगे आसानी है। आज तो हम लोग सुबह गए थे मुजफ्फरपुर में, कांटी में, जहाँ आप लोगों को पता है कि 6 तारीख सुबह खबर मिली कि एक नौजवान 18 साल के शिवम झा थाने में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की। उसके परिवार का, गांव वालों का, सबका कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके माँ से, उनके पिता से, उनके भाई से, लोगों से बातचीत हुई और जो हम लोगों को पता चला वो बहुत जो तस्वीर बिहार की है बहुत ही खतरनाक। एक नौजवान कोई अपराधी नहीं है, एक मजदूर है, उसको ऐसे उठा लिया जाता है एक बाइक चोरी के इल्जाम में, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, और फिर दबाव बनाया जाता है कि पैसा दे दो तो छोड़ देंगे। और ये गरीब परिवार है, पैसा नहीं दे पाए और उसकी हत्या हो गई। और अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं लोग, उनके ऊपर कोई खास कोई कार्रवाई नहीं। तो इसके बाद हम लोग आए थे मधुबनी, जहाँ आपको पता है कि 29 तारीख को इमाम मोहम्मद फिरोज़ वाहन चेकिंग के नाम पर उनकी पूरी तरीके से पिटाई की गई और उनको अपमानित किया गया। मुस्लिम होने के नाते उनको निशाना बनाया गया। और यहाँ भी अभी तक जो डीएसपी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इनका जो इलाज भी अभी तक हुआ है, कोई प्रशासन की ओर से इलाज नहीं कराया गया, और बल्कि उनको जो छोड़ा भी गया वो भी पैसे लेकर के छोड़ा गया। तो पूरे बिहार में जो देख रहे हैं कि जो नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, अब सुशासन के नाम पर जो दिख रहा है पुलिस की गुंडागर्दी। पुलिस अब यहाँ वर्दीधारी गुंडे के रूप में सामने दिख रहे हैं, और अफसरशाही और पुलिस के गुंडागर्दी। इसीलिए हमें लगता है कि बहुत खराब स्थिति है बिहार में। तो और भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गया था ना। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, अफसरशाही और पुलिस बेरोक टोक, बेलगाम पुलिस जुल्म, और थाना जो है हर जगह इसका अड्डा बनते जा रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है और हमें लगता है कि बिहार को अब आगे आना होगा लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, न्याय के लिए, और इस पुलिस पर और इस तानाशाही पर लगाम कसने के लिए। आज दिल्ली का भी चुनाव परिणाम आया और दिल्ली में हमने देखा कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली की जनता ने इस बार इस सरकार को बदल दिया। तो अभी तो लगता है कि बिहार के लिए तो दिल्ली का निष्कर्ष एक ही है कि दिल्ली में अगर 10 साल में सरकार बदल जा रही है तो बिहार में 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चल रही है, और जो सरकार अब बिहार पर एक बोझ साबित हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, पुलिस बेलगाम है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन है, गरीबी है। तो इस बिहार में भी अब बदलाव का समय आ गया है। तो पूरे बिहार में हम लोग बदलो बिहार मुहिम चला रहे हैं। बदलो बिहार न्याय यात्रा, पद यात्रा चली बिहार के हर कोने में, हर प्रमंडल में बदलो बिहार समागम हुए, और अब 2 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान, अभी इस महाजुटान की तैयारी में हम लोग लगे हैं। और जहाँ भी जितनी ऐसी घटनाएं घटी है, जहाँ मानवाधिकार पर हमला, न्याय की जगह पर अन्याय, तो वो सब तमाम सवालों को लेकर के विधानसभा के अंदर और बाहर लोग लड़ाई को तेज करेंगे। और सबों से अपील है, बिहार में जो भी इंसाफ चाहते हैं वैसे तमाम लोगों से अपील है कि मिल करके लड़ें और इस पुलिस जुल्म पर, यहाँ बिहार के अंदर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर और सरकार की चरम विफलता पर एक इसका अंत होना चाहिए। लोगों का बिहार में माले कितने सीटों पर दावेदारी करेगी विधानसभा चुनाव? अभी देखिए चुनाव तो के साथ अभी तो दिल्ली के बाद, दिल्ली से चुनाव की शुरुआत हुई इस साल में, और कायदे से बिहार से चुनाव का अंत होना चाहिए इस साल। अब पता नहीं, लेकिन चुनाव समय से पहले भी अगर हो जाए तो हो जाए।
तो अभी हमें लगता है कि बिहार के लिए जो ज़रूरी सवाल है वो है कि बिहार के चुनाव का एजेंडा सेट हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने झारखंड में जो देखा था कि जब चुनाव आया तो वो चाहती थी कि भाई वहाँ बांग्लादेश के सवाल पर चुनाव हो जाए। बिहार में भी आप देखते हैं कि जो बिहार के भाजपा के नेता जब भी भाषण देते हैं, पद यात्रा निकालते हैं, तो स्वाभिमान यात्रा करते हैं, त्रिशूल बांटते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, रोजगार है, पलायन का सवाल है, गरीबी है। नीतीश जी ने कहा था कि हम 2-2 लाख देंगे गरीबों को, 1 पैसा अभी तक नहीं मिला। जो जाति आधारित गणना हुई उसके बाद 65% आरक्षण तय हुआ, वो 65% आरक्षण अभी भी लागू नहीं हो रहा है। तो बिहार में ये जो मुद्दे हैं, हमें लगता है कि मुद्दों पर चुनाव हो। अभी फिलहाल एजेंडा सेट करना ही इम्पोर्टेंट है, और शेष तो जो भी इसलिए संघर्ष की ताकतें हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो हमें लगता है कि इन लड़ाइयों को एक मंच पर लाना है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में एक बिखराव वाली स्थिति बनी है, सभी अपने अपने दावे कर रहे थे, क्या बिहार में हमें लगता है कि बिहार में तो बिल्कुल गठबंधन बना रहेगा। बिहार में गठबंधन पहले से था। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के दौर में बना, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, तो वो एक उसमें विस्तार मिला था। भले उस विस्तार में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन देश में ज़रूरी है, और बिहार में पहले से गठबंधन बना हुआ है। 2020 में भी था, लोकसभा चुनाव में भी था। हमें लगता है कि बिहार में निश्चित तौर पर गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन के नेतृत्व में ही ये जो बदलाव की मांग है बिहार की, इस मांग को पूरा हम लोग कर सकते हैं।